डीजे साउंड, ये आवाज सुनकर लोग खूब नाचते हैं। लेकिन क्या हो अगर डीजे ना हो दिखाई दे और आवाज भी नॉर्मल ना हो? तो खौफनाक डीजे की स्टोरी में आपका स्वागत है। और वीडियो को शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड सफर के एक और हॉरर सफर में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीलंका की स्टोरी हिंदी में। श्रीलंका के एक बीच में रोज गाने वाने बजते थे, लोग एंजॉय करते थे। एक बार वहाँ समुद्र का पानी बहुत तेज आया और दूर दूर तक पूरा फैल गया। सारे लोग डर से भागने लगे, लेकिन डीजे बजाने वाले को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो कान में हेडफोन लगाया हुआ पूरा अपना एंजॉय कर रहा था। सारे लोग को भागते देखकर वो जैसे पीछे पलटकर देखा, तभी पूरा पानी उसको बहाकर उसके डीजे को बहाकर ले गया। लोग ऊंची जगह पे जा चुके थे, पूरा पानी फैला था नीचे में। सारे लोग बच गए थे, सिर्फ डीजे वाला भैया को छोड़कर। अब कई साल गुजरे और अब वो बीच में सारे लोग फिर से आना चालू करते हैं। अब धीरे धीरे, लेकिन अब लोग ज्यादा देर रात को रुकते नहीं थे। ज्यादा रात तक लोगों को अलग ही डर लगने लगता था, क्योंकि वहाँ पूरा नेगेटिव एनर्जी जो है ना एकदम फैल गई थी। इसलिए अब क्या हुआ कि हमारा भाई सुंदर शर्मा जो है अपना दोस्त के साथ गया, 4 दोस्तों के साथ वही बीच में। अब क्या हुआ, सुंदर को तो बहुत प्रेत में उतना मानता बनता नहीं था वो, और उनके 4 दोस्त वहीं रुक जाते हैं। उसके दोस्त भी भाई उसकी ही तरह थे। तो अब बहुत सारे लोग जो आए थे ना, वो तो अपने घर चले गए थे 9 बजे के आसपास, लेकिन उनके सुंदर और उनका 4 दोस्त तो वहीं रुके थे। वो लोग कुछ पी रहे थे समुद्र के पास बैठकर। वो अब समझो कि क्या वो पी रहे थे। ओके, तो थोड़ा देर गुजरता है तो एक आवाज़ आती है, जैसे बेस का आवाज़ नहीं होता, बूम, वैसे एकदम। तो ये लोग सोचते हैं कि शायद कोई डीजे बजा रहा है। अब वो आवाज़ तेज़ होता है और तेज़ और इतना तेज़ हो जाता है कि सुंदर और उसके दोस्तों के ऐसा लग रहा था कि पूरा कान वान फट जाएगा। वो लोग कान में एकदम उंगली रखते हैं, कस के उसको दबाकर भागते हैं वहाँ से, अपने अपने घर चले जाते हैं। उनको लगता है कि शायद कोई तेज़ साउंड में डीजे बजा रहा हो, चेक कर रहा हो। अब वो लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सुंदर को तो अब पता चलता है कि कुछ साल पहले यहाँ बाढ़ आ गया था, जिसमें एक डीजे वाला बह गया था। सुंदर उतना ध्यान नहीं देता। अब कल फिर रात होती है और अब ये चारों, सुंदर और उसके 4 दोस्त, फिर से पहुंचते हैं उसी बीच पे बोतल लेकर। पूरा बीच पे से सन्नाटा और सुंदर का चेहरा समुद्र की तरफ था। वो ऐसा गोल बनाकर बैठे हुए थे, तो सुंदर का जो चेहरा था वो समुद्र की तरफ था। वो देखता है कि एक बहुत ही क्रीपी चेहरा है और उसकी तरफ देख रहा था। ये देखकर तो उसको विश्वास ही नहीं होता। वो एकदम सुन था। उधर जो वो आत्मा था ना, वो भी एकदम बहुत ही खतरनाक स्मेल करता है, एकदम क्रीपी सा। ये देखकर तो सुंदर अपना पहला आंख मसलता है कि कुछ भरम भरम तो नहीं ना हो रहा। उसे चढ़ बढ़ने न गई। वो अपने दोस्त को इशारा करता है, अपने हाथ को उंगली से ऐसे इशारा करता है, और जब सारे उधर देखते हैं, सारे एक साथ चिल्ला देते हैं उसे देखकर और दौड़कर एकदम भागने लगते हैं। लेकिन कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। एक ही जगह वो दौड़ रहे थे। सुंदर जोर से रोने लगता है और सारे पूरा जोर लगाकर जो है ना भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं, वो आत्मा सीधा सुंदर में घुस जाता है और सुंदर बेहोश होकर गिर जाता है। उनके दोस्त सुंदर को छोड़ छाड़ कर भाग जाते हैं। अकेले सुंदर उस बीच में बेहोश पड़ा है और भाई यहाँ से डर लगने वाला है तगड़ा। यहीं से तो मेन स्टोरी शुरू होती है डर की। अब सुबह हुई, लगभग 6 बजे मछुआरे आते हैं। मछुआरे देखते हैं कि कोई बेहोश है, उसे उठाते हैं। उनको लगता है कि साला पी कर यहाँ पड़ा हुआ है। और अब सुंदर होश में आता है। मछुआरे को कुछ नहीं बोलता, सीधा जाता है अपने एक दोस्त के पास और वो उसके घर के बाहर जाकर चिल्लाता है कि साले मुझे छोड़कर भाग गया था। और हाँ, ये सुंदर का दोस्त नहीं था, समझे, ये दोस्त था उस डीजे वाले का जो कि बह गया था। सुंदर जोर से चिल्ला रहा था। आदमी जो है ना वो बाहर आता है, सुंदर से कहता है, पीकर तमाशा मत करो, तुम हो कौन? अब सुंदर का सर दर्द होता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ सुंदर का जो दोस्त था ना, जो उसे छोड़कर वहीं भाग गया था, वहीं से पार हो रहा था। वो देखता है कि बहुत भीड़ है
तो वो जाता है, वो देखता है कि सुंदर वो उसे उठाकर उसके घर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो भी पूरा एकदम रात के कांड से एकदम डरा हुआ था भाई। और हाँ, सुंदर के बस एक ही फादर थे, मतलब बस फादर ही थे उसके पिता रात से सुंदर को ढूंढ रहे थे। उसको बेहोश देखकर वो भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर आता है, बताता है कि रात भर ये भीगा है शायद, इसीलिए इसको जो है ना बुखार हो गया और कमज़ोरी से बेहोश हो गया, और डॉक्टर चला जाता है। अब होती है रात। सुंदर का आँख अचानक से खुलता है और वो टेबल को बजाने लगता है ज़ोर ज़ोर से, तबले की तरह उसको पीटते रहता है। देखते हैं कि उसके पिता आते हैं और देखते हैं कि सुंदर टेबल को पीट रहा है कस कस के। वो बोलती है, ठीक हो बेटा, और सुंदर उनकी तरफ पलटता है, पूरा अपने सर को ही घुमाकर, मतलब वो बैठा हुआ है लेकिन सिर्फ अपने सर को घुमा देता है पूरा। बोलता है, आपको मैं कैसा लग रहा हूँ? उसके पिता डर जाते हैं, उनकी आवाज़ बंद हो गई थी, मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा था। वो बोल रहे थे, हुआ बेटा क्या तुम्हें, क्या हुआ? उसकी आवाज़ उनके मुंह से निकल ही नहीं रहा। सुंदर अपनी जगह से उठता है और धीरे धीरे अपने पिता की तरफ बढ़ रहा था। उनके पिता आगे आते हैं, डर से पीछे नहीं पाते, वो आगे जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? लेकिन सुंदर उनको उठाता है और खिलौने की तरह बगल वाले घर में फेंक देता है। मतलब कैसा था कि एक दीवार के इस तरफ सुंदर का घर था और उस तरफ किसी और का। सुंदर के पिता उठते हैं एकदम, मतलब उधर ही गिर जाते हैं, उठते हैं लेकिन पूरा बर्तन वर्तन का साउंड हो गया था उस वक्त। तो पड़ोसी जो थे ना वो आते हैं चोर चोर चिल्लाते हुए, आकर देखते हैं पति पत्नी थे, वो देखते हैं कि ये तो सुंदर के पिता है। उनको उठाते हैं और सुंदर के पिता को काफ़ी चोटें आ गई थी, उनको बिठाते हैं वो लोग और पानी वानी पिलाते हैं। और अब सुंदर के पिता की आवाज़ निकलती है, सारी बातें वो बताते हैं। वो पति कहता है कि आवाज़ें तो हमें भी आ रहे थे टेबल पर टेकने की। अब वो कहीं फ़ोन करता है और कहता है, आज रात आप यहीं रुके, कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। सुबह होती है 8 बजे के करीब एक साधु बाबा आते हैं। पड़ोसी जो था ना, उसका नाम था रवि था, तो वो जो साधु आया था ना उसी का कोई रिश्तेदार था। अब तीनों, रवि, सुंदर के पिता और बाबा जी जाते हैं सुंदर के घर में। वो एक कोने में बैठा था, जैसे साधु अंदर जाता है ना वो पीछे दीवार में सटने लगता है। और अब सुंदर का चेहरा देखा नहीं जा रहा था, एकदम डरावना। सुंदर के पिता को उसका चेहरा देखा भी नहीं जा रहा था। उसकी आंखों में जाना था पूरा खून था, मुंह से भी ब्लड आ रहा था और उसकी आंखें पूरी रेड थी, कुछ ब्लैक वाला हिस्सा ही उसका कुछ नहीं, चेहरा पूरा काला पड़ गया था। साधु बाबा कुछ नहीं करते हैं, बोलते हैं सुंदर के पिता को कि तुम्हारा बेटा नहीं था, मतलब नहीं रहा, वो उसी वक्त चला गया, चल बसा। जब ये सुंदर के पिता सुनते हैं उनकी रूह कांप जाती है। यही था कि जब वो शैतान उसके अंदर घुसा तभी उसकी मौत हो गई थी, ऐसा साधु बताता है उसके पिता को। उसके बाद 2 घंटे तक जो है ना बाबा कुछ करते हैं अपने तंत्र मंत्र और मंत्र बोलकर उसे एकदम हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं उस डीजे वाले भैया को अपना क्रिया से। जो उन्होंने करा, अब वो बचा था तो बस सुंदर का शरीर, उसका भी क्रियाक्रम किया गया था फिर। तो ये थी आज की स्टोरी, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।